हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 600 लीटर कोई सोल्यूशन होगा जिसके अंदर 12% जो क्या है वो एसिड है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, मतलब कि 30% एसिड के अंदर हम कितने लीटर सोल्यूशन को ऐड कर दें, है ना, ऐड कर दें टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इज द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन, मतलब कि जो एसिड का जो कंटेंट है मिलाने के बाद विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, मैं यहाँ से कह रहा हूँ लेट x लीटर ऑफ solution added in 30% एसिड। भाई उसके अंदर हमने 30% एसिड के अंदर हमने x लीटर सॉल्यूशन जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ से क्या बोला है बेटा, पहले जो सॉल्यूशन था ना भाई, पहले जो सॉल्यूशन था वो 600 लीटर था। मिलाने के बाद सॉल्यूशन कितना हुआ, 600 प्लस x लीटर होगा। भाई 600 प्लस x लीटर होगा, हाँ कि नहीं? तो क्या कह रहा है कि ये प्रोसीजर करने के बाद कह रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 15% से क्या होना चाहिए, विल बी मोर देन 15%, 15% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और 18% से कम होना चाहिए, मतलब कि 18% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये लो जी, कौन सा मिक्सचर, ये जो यहाँ पे मिक्सचर आएगा वो, समझ में बात आई? अब देखो इनिशियली में मिक्सचर कितना था, 600 लीटर प्लस, सॉरी, न्यू मिक्सचर जो आया वो कितना आया, 600 प्लस एक्स आया। तो नए वाला जो मिक्सचर है वो क्या होना चाहिए, 600 प्लस एक्स। ठीक है। और ये वाला मिक्सचर कितना होगा, 600 प्लस एक्स। ठीक है। अब जो बीच में जो मिक्सचर आएगा वो देखो, 600 लीटर के अंदर कितना परसेंट एसिड था, 12% था। तो बेटा यहाँ लिख दो 600 इंटू 12%, फिर प्लस। और नए वाला मिक्सचर हमने कितना ऐड किया, x लीटर ऐड किया, तो x इंटू इसके अंदर कितना है, 30% है। भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि इतना काम करने के बाद जो ये वाला जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना आएगा, 15% से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 18% से कम होना चाहिए। और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है पहले 600 था और बाद में कितना हुआ, 600 प्लस एक्स लीटर, यानी कि टोटल न्यू मिक्सचर 600 प्लस एक्स लीटर हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ से क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो क्या आ जाएगा देखो, 600 प्लस एक्स, क्या मैं 15% को 15 डिवाइडेड बाई 100 लिखूँ, लेस देन 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 लिखूँ, फिर प्लस। यहाँ पे कितना है, 30% है, तो x इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 लिखूँ। भाई इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है। अब देखो 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो 100 तो बेटा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 का तो वैल्यू बचेगा ही नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आया, 600 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू 15 इज इक्वल टू 600 इंटू 12 प्लस 30 इंटू एक्स। ठीक है जी। आइए इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से क्या करो, 600 प्लस एक्स को तो रखो एज इट इज़, 15 को रखो एज इट इज़ इक्वल टू, भाई यहाँ से ना यहाँ से 3 कॉमन ले लो, या फिर 15 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 15 कॉमन ले लो।
और स्टूडेंट यहाँ पे ना इज इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पर आएगा लेस देन। तो यहाँ से देखो 15 कॉमन ले लो, जब 15 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 40 बचेगा, ठीक है, यहाँ से बचेगा 12 प्लस 2x। तो ये 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 600 प्लस x लेस देन 480 प्लस 2x। ठीक है जी, अब क्या करोगे, इसको इधर लेकर के आओ, उसको उधर लेकर के चले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा 600 माइनस 480 लेस देन 2x माइनस 1, 2x माइनस x। तो 120 लेस देन कितना आया x। भाई एक वैल्यू तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ पे कितना है 600 है, 600 इंटू 12% प्लस 30x लेस देन 18% इंटू 600 प्लस x। तो 600 इंटू 12% को लिख दीजिए 12/100 प्लस 30x, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे 30 इंटू एक्स परसेंटेज था ना, 30%, देखो यहाँ पर 30% इंटू एक्स था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x अपॉन में 100, और ये लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस में x। अब देखो यहाँ से क्या करो, x 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, इधर भी है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 600 इंटू 12 प्लस 30x लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x बचेगा, हाँ कि ना। अब यहाँ से हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 6 ले लो कॉमन, 6 इजी रहेगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 6 इंटू 100 इंटू 12 प्लस 6 5 जा 30 यानी कि 5x लेस देन 18 इंटू 600 प्लस में x। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो किस पे चला जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1200 प्लस 5x लेस देन 1800 प्लस 3x। अब 3x को इधर लेकर के आओ, 1200 को उधर लेकर के जाओ, तो 5x माइनस 3x लेस देन 1800 माइनस 1200। तो भैया यहाँ से आ जाएगा 2x लेस देन 600, तो x लेस देन कितना आ जाएगा 300। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लेस देन ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन कितना 300। तो ये है स्टूडेंट इसका आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कितना है 120 से x जो है वो बड़ा होना चाहिए और 300 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर मिलाया है वो 120 लीटर से ज़्यादा मिलाना है और 300 लीटर से कम मिलाना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, उसने कहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों नंबर जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए एंड सच दैट देयर सम इज कितना होना चाहिए 40। लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स b, एक को बेटा x ले लेते हैं, एक को x+2 ले लेते हैं। तो नंबर जो है वो, एक नंबर जो है वो क्या कहता है बोथ आर लार्जर देन 10, दोनों 10 से बड़ा होना चाहिए। तो एक नंबर अगर हमने कह दिया 10 से बड़ा, तो दूसरा नंबर उनका सम कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सम जो है ना वो कितना दिया हुआ है 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x लेस देन 38, तो x लेस देन कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, फर्स्ट जो है क्या बोला है दोनों के दोनों
10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे, देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा 11, तो सेकंड नंबर क्या होगा 13। अगर फर्स्ट नंबर आगे 13 होगा तो क्या होगा 15। अगर अगला 15 होगा तो क्या होगा 17। और अगर अगला 17 होगा तो क्या होगा 19। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन था ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।